ये हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी रहेगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा। और a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 के बराबर रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर रहेगा इस तरीके से। और ये फिर a प्लस बी और a माइनस बी का अगर इधर लिखा हुआ रहेगा तो इसके बराबर रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर ये दिया हुआ है तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 रहेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा। और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा। और अगर ये इस तरीके से है तो a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 रहेगा। फिर इसका रहेगा a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस d की पावर 4 रहेगा। ये इस तरीके से सारे फॉर्मूले हैं, आपको ये याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। अगर ये याद नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। ये सारे फॉर्मूले तो ये a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर अपन सम देखते हैं। ये है 81 a की पावर 4 माइनस 16 b की पावर 4, ये b है। तो हम क्या करेंगे, 81 के फैक्टर लेंगे। 3 के जो फैक्टर हुए वो इस तरीके से हुए 1 2 3 4, तो हम 3a की पावर 4 लगा देते हैं। माइनस 16 का फैक्टर करेंगे 2 8 जा 16 2 4 जा, ये इस तरीके से ये फैक्टर आ गया। ये आपको फैक्टर ये इस तरीके से मिल जाएंगे। तो 2 के हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की b की पावर 4। तो हम इसको फॉर्मूले की जैसे कैसे लिखेंगे, 3a का स्क्वायर फिर इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस इसके ऊपर स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर की जैसे भी हो गया। तो इसके ऊपर आप कैसे लिखोगे, 3a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आपका, फिर 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये आपके ये जो है इसको ओपन करेंगे तो 3 3 जा 9 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये हो गया। और इसके करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b, ये दो जगह, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। ये सम सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। ये सम आपका सॉल्व हो गया। ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाना नहीं है, ये रफ वर्क है। ये सम सॉल्व हो चुका है। अब ये 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, 2a इसके फैक्टर लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको पता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b। ये फॉर्मूला जो आपका कौन सा वाला है, में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। यहाँ पर हम दो चीजें देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बराबर क्या रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इसके बराबर ये आएगा। और अगर ये लिखेंगे तो इसके बराबर ये आएगा। ये इस तरीके से दो हैं। यहाँ पर डिफरेंस किसका है, ये माइनस का। जो साइन यहाँ पर होगा वो साइन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो साइन होगा वो साइन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर दो तरीके हैं,
इसको 4 और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसको 1 मान लिया, 1 और 4 को ऐड कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 इंटू 1 तो 4 आया, 4 के फैक्टर करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 4 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पे तो -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो 4a² माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b²। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पर साइन प्लस का हुआ तो ये साइन दोनों एक से आएंगे, ये माइनस का है तो दोनों तरफ माइनस के आएंगे यहाँ प्लस होने पर। और हम जैसे ही 4a² माइनस 2ab, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ पर लगा रहा हूँ 2ab, तो ये प्लस की जगह माइनस आएगा b²। इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ तो 2a कॉमन निकलेगा, 2a माइनस b, और यहाँ पर भी दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉमन निकलेगा आपके b, तो 2a माइनस b यानी 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b, ये रह गया। इसमें से ये पूरा कॉमन निकाल दिया मैंने उठा करके बाहर, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा 2a माइनस b। 2a माइनस b 2 बार है तो 2a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये तो मेरे पास में हो गया सम लंबा सारा। अब इस सम को मैं फॉर्मूले के तरीके से कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस, पहले इसको लिख लेता हूं b का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2, फिर इसको लिखूंगा 2a और फिर ये b, ये इस तरीके से हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये एक ही जगह, ये इसमें देख लेना है कि इन दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ रहा है, 2 2 जा 4 माइनस 4ab, ये 2a का स्क्वायर तो 4a² आ रहा है, b का ये वापस आ रहा है, मतलब ये इसमें डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला मेरे पास में क्या था, ये था a² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ पर a माइनस b, इसका लिखा और इसका लिखा और साइन बीच का और उसका स्क्वायर कर दिया। सेम इस चीज में भी यही चीज हो रही है, इसका स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखूंगा, ये 2a माइनस और b लिखा करके और ये इसका स्क्वायर कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। इस बेस के ऊपर में भी ये सम देख लेते हैं, तो 4a² प्लस 4ab प्लस b², तो 4a का मुझे क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और या फिर इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट, तो 2a² प्लस b² b का, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, प्लस 2, ये 2a एज इट इज ले लिया, फिर ये b एज इट इज ले लिया, तो ये क्या बना 2a प्लस b, 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इतना सा। कई जो जिसमें स्क्वायर रूट हो सकता है उसमें ऐसे करेंगे, और जिनमें नहीं हो सकता उसके लिए मैं आगे बताता हूँ। ये समझना, तो इसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट हो रहा है पहले की जैसे इसमें स्क्वायर रूट हो रहा था, 4a का 2a हो गया, b का b² का b हो गया। अगर यहाँ 1 रहता तो 1 का भी स्क्वायर रूट हो जाता, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं हो रहे हैं, उनमें कंडीशन में क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, ये 14 आ गया, 14 के फिर फैक्टर करते हैं, तो 2 7 जा 14, 7 1 जा। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ प्लस का साइन है, तो बीच में यहाँ पर ऐड होकर के 9 आ जाना चाहिए, तो 7a² प्लस का 2b², यहाँ प्लस है इसलिए दोनों साइन सेम आएंगे, जो साइन यहाँ पर है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा, और 2ab और 7ab, ये इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7a² माइनस 2ab, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फिर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे 7ab। अब ये ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ बाहर माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का है, जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं तो ये प्लस का साइन उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2b। ये साइन का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ माइनस का है, तो ये प्लस वाला साइन ब्रैकेट लगते ही माइनस हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से a कॉमन निकलेगा, a, तो यहाँ क्या बचेगा 7a माइनस 2b माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा b, तो 7a माइनस 2b। अब इस पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर से मैं a माइनस 7a, ये 7a माइनस 2b को बाहर ले लेता हूँ, ये मैंने उठा करके बाहर ले लिया, 7a माइनस 2b,
ये इस तरीके से ये उठा करके दोनों तरफ से, कॉमन का मतलब दोनों तरफ से उठा लिया, तो अब जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें से ये और ये चीज हट जाएगी, तो क्या बचा ब्रैकेट में a माइनस बी, यही इसका आंसर है। और इसको 7a माइनस 2b और a माइनस b, ये आंसर लिखेंगे। यहां पर 7a स्क्वायर 2b स्क्वायर है, 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया 14 हो गया, 14 के फैक्टर किए, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, बीच में मेरे को ये इन दोनों को ऐड करने, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो बीच में मेरे को इनको ऐड करने पर 9 आ जाना चाहिए। पहले की जैसे करेंगे 7a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है तो 2 बार प्लस का साइन रिपीट होगा। अगर ये प्लस का है तो जो साइन यहाँ पर है वो 2 बार रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का साइन था तो 2 माइनस थे तो दोनों रिपीट हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ प्लस का साइन है तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। 2 और 7 9 होते हैं तो 2ab और ये 7ab, बाकी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये चीज हो जाएगी। और इसमें से कॉमन निकालेंगे, 7a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 7a प्लस 2b, प्लस इसमें से कॉमन निकलेगा b, तो यहाँ 7a प्लस 2b, 7a प्लस 2b को बाहर निकाल लूंगा तो 7a प्लस 2b और यहाँ पर a प्लस b, ये आ जाएगा इसका आंसर। पर एक अलग तरह का सम लेते हैं, 15a स्क्वायर है प्लस 3b स्क्वायर है। यहाँ देखना, यहाँ पर प्लस का साइन है तो मेरे को ये बीच में जो साइन है उसको ही रिपीट करूंगा मैं। पहले 15a स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस 3b स्क्वायर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है तो यही वाला साइन 2 बार रिपीट होगा। अब 15 3 जा 45, तो 45 और इसके फैक्टर करूंगा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, मेरे को 18 चाहिए तो मैं क्या करूंगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 15 3 जा, वही इसके 45 आ रहे हैं और 15 और 3 को ऐड करेंगे, 15ab, ये 5 3 जा 15ab और 3ab, ये करने पर 18 आ रहा है वापिस इसके बराबर। उल्टा रिवर्स करके देख लेना कि ये इसके बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं हो रहा है इसलिए हम इस प्रोसेस को देखेंगे। जहाँ स्क्वायर रूट हो सकता है वहां पर ये वाला डायरेक्ट वाला मेथड लगा सकते हैं, यहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 15, तो हमने यहां से देखा कि ये 15a स्क्वायर माइनस 15ab, इसको मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, माइनस 3ab। अब मैंने पहले भी बता दिया था कि जैसे ही माइनस का साइन आएगा ब्रैकेट लगाते ही ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3b स्क्वायर, और वो का वही प्रोसेस, इसमें से कॉमन निकालेंगे और ये वाला प्रोसेस हो जाएगा। पहले जैसे बताया था a माइनस बी को मैं बाहर खींच के लेके जाऊंगा, a माइनस बी को बाहर लेके जाऊंगा, 15a माइनस 3b हो जाएगा इसका आंसर। इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, फिर इसके अंदर से 3 कॉमन निकालेंगे, 3a माइनस बी इधर रहेगा, 5a माइनस बी, ये आंसर यहां तक ये फाइनल होगा आंसर। ये रफ वर्क है, ये आंसर फाइनल होगा। तो हम देखते हैं इस तरह के सम जो होते हैं उसको कैसे करना है। 15 3 जा 45, लेकिन 15 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। 15a स्क्वायर तो 15ab माइनस 3ab की बात है, माइनस 3b स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 15 3 जा 45, फैक्टर करूंगा, ये फैक्टर किया हुआ है। मेरे को पेयर ऐसा रखना है कि इसके अंदर यहाँ माइनस है, जब भी यहाँ पर माइनस होगा बीच में एक साइन प्लस का आएगा और एक साइन माइनस का आएगा। ये माइनस होने पर, ये प्लस था तो ये दोनों साइन एक जैसे आएंगे। यहाँ पर जैसे ही माइनस का साइन आएगा तो एक प्लस का और एक माइनस का, और बड़ा साइन किसका रहेगा, जो साइन यहाँ पर है। तो मैंने फैक्टर किया 15ab, ये 5 3 जा 15 और 3, तो 15ab माइनस 3ab। अब इसको करके देखने, 15 में से 3 जाएंगे तो 12, वापिस करके देख लो, ये ऐसा ये आ जाना चाहिए, ये आ रहा है, इसका मतलब सही है। यहाँ पर अपन अब ब्रैकेट लगाएंगे, 15a स्क्वायर प्लस 15ab माइनस 3ab, यहाँ माइनस है तो अंदर का जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 3b स्क्वायर, और बाकी आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। 15a कॉमन आ गया, फिर a प्लस b, यहाँ पर माइनस
3b ये कॉमन है तो a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी को मैं बाहर ले जाऊंगा और ये अंदर रहेगा 15a माइनस 3b। यहाँ पर इसमें से कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है तो 3 कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी और 3 5 जा 5a माइनस बी, ये इसका आंसर रहेगा। ये ध्यान में रखना, यहाँ माइनस होते ही ये बीच के साइन, एक प्लस का एक माइनस का, और यहाँ पर वही साइन आएगा बड़ा वाला जो यहाँ पर है, ये जो साइन है